पर्युषण पर्व चतुर्थ दिवस, चैतन्य विकास यात्रा दिवस। अनादिकाल से मेरी आत्मा संसार में भटकती आ रही है। जीव और अजीव एकदम विपरीत होते हुए भी दोनों में एक भाव रहा हुआ है। यही कारण है कि आत्मा अपने स्वभाव को समझ नहीं पा रही है। जड़ के आकर्षण में उलझकर विभाव और विकार में फंसती जा रही है। काम, क्रोध, मद, मोह और ईर्ष्या से अपने आप का पतन कर रही है। यह घर, दुकान, सत्ता और संपत्ति मेरे नहीं है, एक न एक दिन छूटने ही है। आज तक किसी के भी जिंदगी भर साथ नहीं रहा है। सत्ता, संपत्ति, परिजन तो क्या, यह शरीर भी लंबे समय तक नहीं चलना है। यह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। आज तक ये शरीर का मोह करता रहा और अपने भव बढ़ाता रहा। जितना मोह उतना ही भव भ्रमण। इस आसक्ति के कारण मैं कहाँ नहीं भटका। आज मानव जीवन पाकर भी मैं इंद्रियों में आसक्त हूँ। कभी तो कान से प्रशंसा सुनने में लगा है, तो कभी सिनेमा के गाने सुनना चाह रहा हूँ, तो कभी आंखें से अश्लील चित्र देखने में जी लग रहा है। सौंदर्य के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता जा रहा है, किंतु आज तक कोई सौंदर्य टिका नहीं है। जो आज सुंदर है एक दिन कुरूपता में बदल जाना है। जो सुगंधित है, नाक को अच्छा लग रहा है, एक दिन दुर्गंध से भर जाना है। जो आज स्वादिष्ट लग रहा है वही एक दिन फीका नजर आना है। जो आज सुहाना स्पर्श दे रहा है वही एक दिन कर्कश स्पर्श बन जाएगा। इंद्रिय सुख पौद्गलिक है, वह कभी भी एक समान नहीं रहता। मुझे पुद्गलों के आकर्षण में नहीं फंसना है। किसी का भी समय एक समान नहीं रहता। आज अच्छा है तो कल बुरा हो जाता है। धन, संपत्ति, संपदा ये भी सदा नहीं टिकती है। अंततः मुझे भौतिकता पर टिके नहीं रहना है। जिन रिश्तों नातों को मैं अपना समझता हूँ वे भी सदा साथ नहीं देंगे। दुश्मन मित्र और मित्र दुश्मन बनते देर नहीं लगती। प्राण प्यारी पत्नी भी प्राण प्यासी बन जाती है। जिस संतान को जन्म दिया है वही संतान प्राण लेने वाले भी बन जाते हैं। अंततः किसी पर राग करना और किसी पर द्वेष, यह हमारा ही पतन करना है। मुझे उस पतन के मार्ग पर नहीं बढ़ना है। अगर मेरे कोई समस्या भी है, अगर कोई दुख दर्द भी है, तो यह अशुभ कर्म का विपाक है। आत्मा तो निश्चय में सिद्ध जैसी है। मुझे अपने सिद्धत्व रूप को जगाना है। यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। इसलिए निश्चय में मेरी यह धारणा है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है और न ही मैं किसी का हूँ। मैं इन सारे संबंधों से अपने आप को दूर हटाता हूँ। यहाँ तक कि यह तन भी मेरा नहीं है। मैं अपने को तन से अलग करता हूँ। ध्यान लगाइए, अपने आप को देखिए। तन अलग है, आत्मा अलग है। तन के जलने से आत्मा नहीं जलती। तन के कटने से आत्मा नहीं कटती। तन के मरने से आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो अक्षय, अव्यभाद, नित्य शाश्वत आनंद स्वरूपी है। निरंजन, निराकार, निरामय है। मुझे तो उसी आत्मा में रमना है। अंततः मैं दुनियादारी से अपना मन हटाता हूँ। बस एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही मेरा रूप है। उसी को जगाना है, विकसाना है मुझे। हे चैतन्य स्वरूपी आत्मन, जाग जाग जाग। क्यों नहीं जगती है? जिनके पीछे तू भाग रही है वह काया माया यही रहने वाली है। धन के लोभ में मम्मन सेठ भटक गया। पत्नी के मोह में ब्रह्मदत्त नरक में चला गया। खाने पीने और ऐश आराम के चक्कर में कुंडरिक नरक का मेहमान बन गया। थोड़ी सी आसक्ति शालीभद्र का एक भव बढ़ा गई। मैं उन सब से अपने आप को हटाता हूँ। कर्मों की जकड़न से मैं अपने आप को छुड़ाता हूँ। तीव्र संवेग पैदा हुआ है मेरे भीतर में।
उत्कृष्ट निर्वैध जगने लगा है मेरे अंतर में। मुझे अब किसी की चाहत नहीं, मुझे अब किसी की राहत नहीं। एक गहरा संवेग, एक तीव्र आवेग, एक जबरदस्त झटका। तन अलग, आत्मा अलग। आ हा गज सुकुमाल अणनकार, जो त्रिखंडाधिपति कृष्ण वासुदेव के प्रिय लघु भ्राता, अत्यंत सुकोमल गज हाथी के तलवे की तरह एक झटके से अंगार बन गया था, उसी दिन मुक्ति आ रही बन गई, क्योंकि उसने राग से वैराग को समझ लिया था। तन के जलने से मेरा कुछ नहीं चलता, बस मुझे आज यही समझना है, मानना है कि तन के जाने से मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तन से अपने आप को अलग करता हूँ, अलग, पूरी तरह अलग। अब मेरी चेतना विकास यात्रा प्रारंभ कर रही है। वह शुद्ध स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, शाश्वत स्वरूपी है, पूरी तरह से कर्मों से निर्भर हो चुकी है। आत्मा का दिव्य तेज प्रकट हो चुका है। आत्मा को परमानंद का एहसास हो रहा है। आत्मा का एक एक प्रदेश जाग गया है। अब मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, आनंद स्वरूपी हूँ।